जो गुरुजी ने बोला वो डिस्कस करते हैं। एक मेरे को जो चीजें अच्छी लगी वो था, सबसे पहले जो गुरुजी ने बोला ना कि तुम्हारे बोलने से लोग नहीं बदलेंगे, तुम्हारे निश्चय से बदल जाएंगे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कई बार अम, कई बार हमारे आसपास लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मोह होता है। अभी तो मोह है। तो जिनसे हमारा मोह होता है और हम सोचते हैं अरे वो फटाफट ये कोर्स कर लें, या जैसे गुरुजी ने आज बोला ना, उन्हें पता होता है सही क्या है पर वो कर नहीं पाते, और उन्हें पता होता है गलत क्या है पर वो छोड़ नहीं पाते गलत को। तो हमारा उस वक्त बड़ा मन करता है कि उनको बताएं, है ना। तो गुरु ने बोला ज्ञान से नहीं चलेगा उस वक्त, क्योंकि सबको, मेरे को ऐसा लगता है कि सबको सब अंतरात्मा से पता होता है क्या सही है क्या गलत है। बस शायद वो वक्त नहीं आया होता उनका, कर्म नहीं होते, पुण्य नहीं होता। जो आज गुरुजी ने बोला कि पुण्य के बिना इस रास्ते पे आ नहीं पाओगे। तुम सुनोगे भी, सत्संग के सामने से चले भी जाओगे तो भी तुम्हारे मन में नहीं आएगा कि मैं वहां जाके दो बातें सुन लूं। पुण्य चाहिए ये ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए, इसको अंदर उतारने के लिए, यहाँ बैठने के लिए पुण्य चाहिए। तो मुझे, और गुरुजी ने जो ये बोला ना कि तुम्हारी प्रेजेंस से और तुम्हारी निष्ठा से लोग बदल जाएंगे, तो मुझे बस यही लगा कि बस हमें अपनी निष्ठा रखनी है कि मेरा, मैं क्या कर सकती हूँ बस, और मैं क्या कर रही हूँ, मेरा विश्वास है ना, बस बात खत्म। अब वो कब आएंगे इस ज्ञान के रास्ते पे, ज्ञान या सही रास्ते पे, या वो कब जानेंगे कि सही क्या है गलत क्या है, और कब हिम्मत आएगी। कई लोग ना जानते हैं, हिम्मत नहीं आती कि सही सही रास्ता चुन पाए और गलत छोड़ पाए। तो गुरुजी ने बोला तुम निश्चय से बढ़ो, तुम निष्ठा से बढ़ो। इसने मेरे को आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो मेरे मनन काफी दिनों से चल रहा था, उसको सॉल्व कर दिया कि अब बोलते जाना है, बाकी खुद निष्ठा रखनी है। ऐसा नहीं कि खुद रुक जाओ कि वो नहीं बढ़ रहे, या उनको समझाने के चक्कर में। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको आप चाहते हो, आपके इतने करीबी होते हैं कि आप चाहते हो वो ज्ञान में रहे, उनका भी आसान, हमारा भी जीवन आसान हो जाता है ना। खुद ज्ञान में रहते हैं तो भी हमारा जीवन आसान है, लेकिन अगर आसपास लोग खुश हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है, फिर तो और मजा आ जाता है। अगर घर में सब खुश हैं, ज्ञान में है, तो मजा आ जाता है। लेकिन आज मुझे यही लगा कि सबका वक्त है, ये ब्रह्म ज्ञान या ये सब ऐसे नहीं मिलता। लोभ मोह के बारे में जब गुरुजी ने बोला ये दो चीजें हमें फंसा के रखती हैं, तो मुझे लगा लोभ तो मेरे में शायद अभी काफी, मेरे को शुरू से, मेरे को मेरे में लोभ नहीं दिखा, ऐसी लोभी मेरे को नहीं लगा। थोड़ा बहुत है जितना शायद जीवन को चलाने के लिए चाहिए, बहुत ज्यादा लोभ नहीं है। लेकिन मोह है मेरा, मेरा मोह बहुत है। जो भी मेरे रिश्ते रहे अभी तक, चाहे पहले मेरी मदर सिस्टर्स थे, फिर उसके बाद पति बच्चे, तो मेरा मोह है, बहुत मोह है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब भी कुछ वहां से ठीक नहीं आता तो मैं बहुत जल्दी लेट गो नहीं कर पाती, क्योंकि जितना ज्यादा मोह है उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरा मोह अभी भी बहुत है, इस पे मेरे को लगता है मेरे को अवेयर रहना है, और प्रार्थना से ही छूटेगा। तो ये मोह मेरा है जो मुझे लगा। और जो गुरुजी ने बोला ना फिर समर्पण का, कि गुरु पे आश्रित होकर अगर काम करोगे तो हारोगे नहीं, ये मुझे बड़ा सुंदर लगा। गुरु बिना गति नहीं। यही है, मुझे लगता है कि यही एक चीज है जो जो किसी भी चीज से निकाल सकती है। जैसे मेरे को तो अब अब मेरा मृत्यु का डर काफी कम हो गया है। पिछले साल जो मैंने फेस किया था, इतना फियर मेरे अंदर जो आ गया था डेथ को लेके, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मुझे लगा मैं तो मरने वाली हूँ। और तब मुझे, जब मेरे को लगा मरने वाली हूँ, और मेरे को तब पता चला जीवन की वैल्यू क्या है। ऐसे मैंने कभी कुछ बुरा किया नहीं, शुरू से ये यही सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त आपको पता चलता है कि वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है। लेकिन मेरे को मेरे के अंदर बहुत डर आ गया था।
मोह की वजह से ही, मोह तो मेरा है ही, तो मेरे को लगा ये सब छूट जाएगा। हाँ, या मेरे बिना कैसे चलेगा, कुछ भी था। एक बार जो, या उस वक्त तो लोगों ने, टीचर्स ने ये भी बोला नहीं कुछ पिछला होता है, छटना है, जो भी था, मैं उसको नाम नहीं देना चाहती, लेकिन मेरा फियर था। मुझे पता है कि मैं निकली भी सिर्फ और सिर्फ समर्पण से थी, कि गुरु है। मैं सो नहीं पाती थी, इतने थॉट्स, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं किसी बूढ़ी औरत को देखती थी तो मेरे को लगता था ये खुश कैसे रह पा रही है, पार्क में ये तालियां बजा के योगा कैसे कर पा रही है, जबकि इसे पता ही है मरने वाली है। ऐसे ऐसे मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि कुछ क्या हो गया है मेरे दिमाग को। मैं हॉस्पिटल में जाती, अगर किसी बीमार को देखती, तो मुझे लगता कि ये जी कैसे रहा है, ये सांस कैसे ले पा रहा है, जबकि इसको पता है कि इसकी मृत्यु सामने है। पता नहीं क्या स्टेट था वो। मैं आई कांट इवन थिंक ऑफ दैट स्टेट। मैंने इतना फियर ऑफ डेथ, इतनी सुपर एंजाइटी फेस करी, क्रिया नहीं कर पा रही थी, आंखें नहीं बंद कर पा रही थी। मेरे को लगता था मैं सोऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो इतना डर मैंने देखा। तो उस डर से मैं निकली सिर्फ और सिर्फ गुरु की वजह से। वो डर मेरा आना था। शुरू में मैंने अज्ञानता के वश मेरे को ये लगा, अरे गुरु मेरी लाइफ में, फिर भी क्रिया कर रही हूँ, फिर भी लोगों ने भी आसपास मौका देखा और बोला अरे तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या हुआ? तो मुझे भी लग रहा था कि अब क्या हो गया, मुझे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन गुरु ने फिर ऐसे लोग मेरे आसपास भेजे जिन्होंने इस डर को देखा है, और उन्होंने जब ये बोला ना, हाँ ये ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है, कुछ पिछला कटना होता है, कोई बात नहीं निकल जाओगी। जब मैंने उनके मुंह से ये सुना कि वो निकले हैं, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास आया कि अगर वो निकले हैं तो मैं भी निकल सकती हूँ। इतना वो नहीं है, और कुछ था भी नहीं। एक 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 वो अटक गया था कि भाई मृत्यु का जो डर होता है। तो मैं समर्पण से ही निकल पाई। जब भी मुझे थॉट आता था मैं यही बोलती थी, कोई नहीं, देखा जाएगा, गुरु बैठा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ भी गुरु है वहां भी गुरु है। तो हालांकि मोह अभी भी है। मेरे को कभी कभी यही लगता है, दोबारा कभी ऐसा टाइम आया तो क्या उस हद तक जाएगा डर, या कम में निपटेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा गुरु पे विश्वास और बढ़ गया उस टाइम पे, मेरे को ये पता है। गुरु बिना गति नहीं, ये मेरे को उस टाइम में समझ आ गया। अगर गुरु नहीं होता ना वो उस टाइम पे मेरे साथ, मतलब ही नहीं मैं उसको पार कर पा जाई। मतलब डॉक्टर को क्योंकि समझ नहीं आ रहा, तो वो तो मेरे को बोल रहे थे नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल खा लो, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दो। आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हो के साइकेट्रिस्ट को दिखा दो। मेरे को इतनी शर्म आ रही थी कि इतने लोगों को आप काउंसलिंग करते हो, लोगों को दुख से निकालते हो, और आपको डॉक्टर ऐसे बोल रहा है। मैं पैर पटक दिया उसके, मैंने कहा जा बे, कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। और फिर कुछ लोग ऐसे साथ आ गए ना जिन्होंने हिम्मत बढ़ाई कि कुछ नहीं है, इट्स जस्ट नथिंग, इट विल पास। इट टुक टाइम, इट टुक अ ईयर और सो। एक साल इस डर से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि 5 मिनट भी डर लगता है ना, आपको पसीने आ जाते हैं पेट में, बार बार मोशन जाओ, ये मतलब हालत ऐसी हो जाती है। अगर कभी डर हो, कभी याद हो आप लोगों को भी, कभी पेपर का डर हो या कोई भी डर हो, डर तो डर है, फीलिंग्स वैसी ही होती हैं। तो वैसा डर था। लेकिन मैं सिर्फ समर्पण से निकल पाई। तो जब आज गुरुजी ने ये बोला ना कि गुरु पे जो आश्रित हो जाता है ना वो हारेगा नहीं, तो मुझे पता है कि मेरे को अगर हारने से बचाया उस वक्त, तो सिर्फ गुरु ने बचाया। तो अब मेरा विश्वास और पक्का है। मोह है शायद, अब मोह उतना है मुझे लगता है जितना रिश्ते चलाने के लिए जरूरी है। एक माँ के अंदर बच्चे के लिए मोह नहीं होगा तो वो क्यों उसके लिए रात को जागेगी या उसको ध्यान रखेगी? पति के लिए मोह नहीं होगा तो क्यों रिश्ता रखेगी? तो मेरे को लगता है अब शायद बोलने से लग रहा है कि अब वैसा मोह नहीं है, कि नहीं अब वैसा मोह नहीं है। अब जो मोह है ना वो बस उतना है शायद, जो रिश्ता चले, दुनियादारी रहे, दुनिया चले। तो वो गुरु ने काट दिया मेरा काफी। तो आज जब मैं गुरु को सुन रही थी तो इट्स अमेजिंग। कहा ना गुरुजी ने, मेरा काम समझ के करोगे तो फिर इस चीज से भी निकल जाओगे। हम्म। उस वक्त भी ना मेरे को ड्यूटी। काफी लोगों ने ये भी बोला कि हो सकता है गुरु क्लीनिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन मैं हो अटकी सकता रही है। कि नहीं। मेरे को, मैं इस थॉट को अभी तक मैं स्वीकार नहीं करती। मेरे को लगता है वो टाइम मेरा आना लिखा था। मेरा वो टाइम पे
वो फेज आना लिखा था। जस्ट दैट क्योंकि मैंने गुरु पकड़ा हुआ था और गुरु पे विश्वास नहीं छोड़ा, तो गुरु ने मुझे निकाल लिया। डाल दिया। वो लिखा था, अगर गुरु भी ना होता मेरी लाइफ में तो ये टाइम तो मेरा आना लिखा था। आना इसलिए लिखा गुरु था। ने कुछ नहीं किया। कई लोग बोलते हैं अरे गुरु तुम्हारी क्लीनिंग कर रहा है। अरे गुरु क्यों करेगा? कोई माँ अपने बच्चे की क्लीनिंग क्यों करेगी? वैक्सीनेशन लगना जरूरी है। उस टाइम पे वैक्सीनेशन लगेगा, माँ साथ में होती है तो डर थोड़ा कम हो जाता है, उस पे कम हो विश्वास होता जाता है। है, आप पकड़ लेते हो तो आप निकल जाता है बच्चा, है ना। उसकी पल्लू पकड़ के रो लेता है, लगना तो है ही। तो मेरे को उस वक्त पे ये पक्का था। मैं गुरु को हमेशा ही, कभी मैंने ये नहीं बोला गुरु मेरे कर्म काट दे, गुरु कुछ चमत्कार कर दे। उस वक्त भी मेरे मुंह से यही निकलता था कि मेरा ये लिखा है। मैं जानती हूँ, लेकिन हिम्मत दे दे, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। हिम्मत नहीं आ रही थी मेरे को, तो मेरे को ऐसे लग रहा था अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर अच्छा। हिम्मत नहीं हो तो क्या बचा ना? क्या कर लोगे? पैसे का क्या कर लोगे? परिवार का क्या कर लोगे? मोह का क्या कर लोगे जब अंदर हिम्मत ही नहीं है? अंदर हिम्मत ही जान नहीं ही है। नहीं पड़ी थी, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल जान ही नहीं है, एकदम खत्म। तो वो हिम्मत मुझे गुरु ने दी। और अब जब भी कभी कभी ऐसे मोह से मैं फंसती हूँ ना, तो अभी भी फंसती हूँ ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अभी भी मैं कभी फंसती हूँ या किसी की बात से दुखी हो जाती हूँ या कुछ हो जाता है, तो मुझे वो फेज याद आ जाता है और मुझे लगता है कि छोड़ ना, इतना बड़ा गुरु ने निकाल दिया तो ये क्या है ये तो उसके सामने सुई भी नहीं है जो उसने निकाल दिया मुझे। तो अब मेरा गुरु पे विश्वास। मुझे अपने जाने का फेयर तो शायद नहीं था, पता नहीं, लेकिन मुझे दूसरों के जाने का था। तो मैं उस चीज से भी अभी निकल पाई हूँ। अब मैं कह सकती हूँ कि देखो, अगर ये चीज होनी है तो होगी, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। पहले मुझे लगता था नहीं होगी, मैं प्रेयर करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये होनी है तो ये हो जाएगी। बस मुझे शक्ति दे देना उस समय, या मेरे साथ रहना, या सरेंडर, या अब जो भी होगा देखा जाएगा वाला। ये गुरुजी की वजह से ही आया है मेरी लाइफ में। मुझे भी लास्ट मतलब 2-4 महीने से इस चीज का बड़ा वो लग रहा था। मुझे अपने जाने का नहीं है, मुझे दूसरों से अब मोह ही है, समझ लो कि कोई और जा रहा है, मेरे सामने ना जाए। इस चीज का बड़ा प्रॉब्लम, पर अभी नहीं है, अभी ठीक है। मैं ज्यादातर लोगों से जब बात कर रही थी उस टाइम पे ना अलका, तो सब लोग यही बोलते थे कि हमें अपने मरने का डर नहीं है, लेकिन हाँ, अपनों के मरने का डर है। लेकिन उस फेज में मैंने बिल्कुल। बहुत मनन किया कि मुझे डर किस चीज का है। फेस तो तब करोगे जब पता चले डर किस चीज का है। तो बिल्कुल। मुझे अपने मरने का ही डर था। पता नहीं क्यों लोग हैरान भी होते थे, लेकिन मैंने जब बहुत मनन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अब जीवन में इतना कुछ है जिसको मैंने भोगा ही नहीं। और जैसे ही मैं निकल जाऊंगी तो सब छूट जाएगा, ये सारा का सारा जो मूवी चल रही है सब खत्म है ना। दूसरा कोई जा रहा है तो आप तो हो। मतलब ये थोड़ा हम्म ईगो से आ रहा है बोलने में, मेरे को एम्बेरसमेंट भी हो रही है। लेकिन सत्य यही है कि मुझे डर अपने ही मरने का था। मुझे और मुझे ये भी डर था दूसरी तरफ कि एकदम से कहाँ चली जाऊंगी, मैं एकदम से कैसे निकल जाऊंगी, जबकि ज्ञान था, कठोपनिषद सुना, केनोपनिषद सुना था, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था। एकदम से कैसे चली जाऊंगी? जैसे मुझे इंडिया से जब सिंगापुर आना था तो एटलीस्ट मुझे कुछ पता तो था कि सिंगापुर में क्या है, वेदर कैसा है, उस हिसाब से मैं कपड़े रख रही हूँ, या मैं कहाँ जाऊंगी, किस घर में, समझ रही हो। तो मैं ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स करती थी लोगों से कि मैं कहाँ निकल जाऊंगी। बड़े बड़े लोग चुप हो जाते थे, कहाँ निकल जाओगे, विश्वास रखो ना। अगर तुम्हें नहीं भी पता, अगर तुम्हें किसी फ्लाइट में बिठा दिया, तुम्हें नहीं पता कहाँ पे जाना है, ये तो ये स्टेज मेरा विश्वास। चल रहा है। ये स्टेज मेरा चल रहा है कि यहाँ से जाने के बाद जाना कहाँ है। हाँ, हो ये सकता है स्टेज अभी तभी मेरा निकल चल रहा है। रहा है। नहीं तो मैंने कभी किसी से ये शेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग हैरान हो जाएंगे, यार तुम हाँ, टीचर हो, तुम पता कोर्स नहीं करा क्या रही क्या हो और सोचते तुम्हारे रहते। जीवन में ऐसा कैसे हो गया। लेकिन मैं शायद तुम्हारे लिए ये निकल रहा है, लेकिन मेरे को वो सब मेरे को मैंने देखा। लेकिन जब भी ये सारे मेरे को लगता है पुराने जन्मों के कई फंसे हुए थॉट है, मृत्यु वो का ही डर, आते हैं। अंत ये। फिर किसी ने मुझे ये भी बोला कि ये मरने का जो डर है ना, ये आखिरी डर होता है। आखिरी डर का मतलब ये नहीं है कि मरण सामने आ गया है, ऐसा नहीं है, हम्म। पर ये डर है। में हर चीज का डर होता है, लेकिन फिर मृत्यु का डर बोलने के लिए बोल देते हैं, अरे मर जाएंगे, कभी भी मर जाएंगे। मैं भी बोल देती थी क्या है, क्या पड़ा है, मरेंगे, गुरु ले जाएगा। लेकिन बस उसकी बस बस। फीलिंग
उसकी फीलिंग्स लेना आसान नहीं है, वो सेंसेशंस लेना आसान नहीं है कि जब डर आता है तो सच में डर लगता है, और आप ऐसे रात को जागते हो कि बस पता नहीं क्या हो गया, डर तो डर है। तो तब मेरे को सिर्फ और सिर्फ समर्पण ने मेरे को सहायता की कि मुझे कुछ जानना ही नहीं है। जब तक बुद्धि चल रही थी ना कि मुझे जानना है कि मैं कहाँ यही चली चीज। जाऊंगी, मेरा साथ हम्म क्या होगा, या मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, और कौन लेने आएगा, पीछे क्या होगा, जब तक ये सवाल बुद्धि के स्तर पे चल रहे थे तब तक मेरा डर था। और जब ये ज्ञान उपजा ना कि मुझे कुछ जानना ही नहीं है क्या होगा, मेरा बस विश्वास है उस डिवाइन पे, मेरे को यहाँ जिसने भेजा और जिस सो कॉल्ड दुनिया को मैं अच्छा बोल रही हूँ, वो अच्छा मेरे कुछ करने से नहीं हुआ, मुझे मिल गया, मुझे मेरा पति मिल गया, मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे गुरु मिल गया, मैंने तो कुछ नहीं किया इसको पाने के ये तो लिए, मेरे को बिल्कुल तो सही। पता भी नहीं था आर्ट ऑफ लिविंग में इतना सुंदर बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल है या बिल्कुल। इतनी सुंदर क्रिया है। मैं तो यूं ही आ गई, मुझे मिल गया। तो इसका मतलब कोई ध्यान रख रहा है हर रख रहा कदम पे, है, जब भी राइट मैं राइट राइट। फंसती हूँ मुझे लोग मिल जाते हैं वहां से निकलने के लिए, या गुरु कोई ना कोई मैसेज भेज देता है, इसका मतलब कोई यहाँ ध्यान रख रहा है, तो कोई, वही कोई मेरा वहां भी ध्यान रखेगा। रखेगा रखेगा। तो ये बात मुझे अंदर ये बात मुझे समझ आई, हालांकि 1 साल लग गया, छोटी सी बात है, सुनने में क्या मुश्किल लग रही है, आज भी मुझे लगता है पागल थी क्या, 1 साल लगा दिए तूने इस छोटी सी बात को समझने के लिए, जो 15 साल से तू खुद बोल रही है लोगों को, हर कोर्स में बोल रही है गुरु ग्रेस लव ये वो, तेरे को इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आई। लेकिन बात वही है, कृष्णा ने यही बोला था अर्जुन को, अगर ये बात पहले अध्याय में समझ आ जाती तो 18 अध्याय क्यों होते। क्यों तो होते, वो सही बात है। 18 अध्याय मेरे चले, जब तक मैंने वो सब कुछ जान के, सब कुछ बुद्धि लगा के कर कराने लिया, ये हटाओ वो हटाओ, घर बदल दो, कंट्री बदल ली मैंने तो, क्या सब छोड़ छाड़ के पैक किया कि नहीं मेरे को शायद यहाँ कंट्री का वजह से हो रहा है, चलो बदलो, बदल ली, सब देख लिया मैंने, सब करके देख लिया। हालात ने भी सपोर्ट किया, चलो करो करो जो करना है करो, तुम्हें इस डर से निकलना है, जो बनता है करो। मैंने सब करा। आखिर में मेरे को बस जब मैं सब करके मैं बैठी ना, तब मुझे ये उपजा कि कुछ करने से ये नहीं जाएगा, नहीं समर्पण जाएगा। ही है, जो है हम्म। सो है। और बैठ गया अंदर ये मेरे ना उस वक्त कि कोई है जो मेरा हर पल साथ दे रहा है, वो अब भी दे रहा है, आगे भी देगा। अभी भी कभी कभी एडवांस कोर्स होता है, अच्छा मैं, मुझे जीवन में जब भी कोई दुख आता है ना, मैं एडवांस कोर्स में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया, मैं मानती हूँ कभी कभी कर्मों से आता है, टाइम बदलता है, तो मेरे को लगता है एडवांस कोर्स में बैठे तो बुरे से बुरा टाइम भी अच्छा बन जाता है। टाइम मिल लेकिन उन जाता दिनों में एडवांस कोर्स में नहीं बैठ पा रही थी, मैं बैठती और मेरा डर और पीक पे चला जाता, मैं आंखें नहीं बंद कर पा रही थी, क्या कोर्सेज करूं, क्या कोर्स करूं। तो समझ नहीं आ रहा था कि हर दरवाजा बंद लगता था, हर दरवाजा बंद लगता था। और सिर्फ सब टीचर, सीनियर टीचर से भी बात करा दी, सबसे, सब यही कहते थे समर्पण करो, समर्पण करो, है। पुनः यही पुनः है। समर्पण करो। मैं कह रही 24 घंटे समर्पण ही करती रहूं, मैं कर क्या रही हूँ, सारा दिन दिमाग चले जा रहा है, डराए जा रहा है, डराए जा मतलब उस वक्त ना छाट दिया मेरा, मतलब मुश्किल हो गई थी मेरे को ना। और सबसे बड़ी बात है कि घर में कोई समझ नहीं रहा, क्योंकि घर में हर किसी को वो हमेशा से आपसे ज्ञान सुनने की, पॉजिटिव समझदार हो। वाइब्रेशन की, समझदार हो, राइट। ये उनको पता था। एकदम से समझदार बंदा बेवकूफ कैसे हो गया, बेवकूफ वो कैसे समझ हो उनको नहीं आ रहा था कि हो क्या गया, चलते चलते अचानक से यू टर्न कैसे हो गया लाइफ का। और लेकिन बस वही है, फिर खुद संभाला, वो गुरु ने ही वो संभाला कि तुम्हारे करने से कुछ चल नहीं रहा। मेरे अंदर खैर गया? अहंकार भी था ही कि मेरे करने से कुछ हो रहा है या कुछ है, ऐसी बात नहीं है, मेरे अंदर वो था भी कि मेरे करने से कुछ होता है या मुझे ये सब मिला है, या ये मैं तो थोड़ा था मेरा। वो सब उस 1 साल में सब छाट दिया, अब कर ले, मैं कितना कर लेगी मैं क्या कर लेगी अब तू बता, ना शरीर वो में इसीलिए ताकत आई ना। होगी स्टेज कि मैं को खत्म करना था। वही है, आई होगी जो भी आई थी, मैं उस बारे में अब इतना एनालाइज नहीं कर रही, लेकिन गई हम्म। कैसी, वो जब मैं तू पे हुआ ना कि मैं नहीं हूं कुछ, वही है, वही है, सारे बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स ऐसे जैसे गोले पड़ रहे हो ना, ऐसे थॉट्स आते थे, ऐसे थॉट्स आते थे। कोई सामने अगर, इंडिया में गई थी मैं उन दिनों, कोई सामने दिख जाता था जो मेंटली रिटार्डेड ऐसे गली में घूम रहा है, अरे उन दिनों में ऐसे ऐसे दिखते भी ज्यादा थे, वैसे कोई दिखे ना दिखे, और आप मेरे को जो लगता था चीज ढूंढोगे वही आपको मिलेगा।
जिन चीज से डर रही थी ना, जिस चीजों से, वो सामने दिख जाती थी और मेरे को लगता था ऐसा मैं ही ऐसे है। ही बन रही जब हूँ। ध्यान में जो चीज होगी, ऐसे कहते हैं ना, ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, बड़ों पे ध्यान दो, ये जहां पे ध्यान दोगे ना, वही चीज बढ़ बढ़ के आगे आएगी। तो लेकिन मैंने हर चीज देख ली। अच्छा, मैंने फिर कोर्स लिया, किसी ने बोला कोर्स लो। अच्छा, कोर्स में मेरी एक पार्टिसिपेंट आके मेरे को कहती है, मेरे को ना बहुत डर सा लग रहा है, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहाने भी जाती हूँ तो मेरे को लगता है कोई मेरे पीछे आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें कर रही है। मैंने कहा गुरुजी, कोर्स में भी आपने भेजा तो ऐसा, पार्टिसिपेंट भेजा, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं उसको। और मैं उसको बोल रही कोई नहीं, गुरु जी साथ है, आप समर्पण करो, आप क्रिया करो। और मैं बोल रही हूँ मेरे से तो हो नहीं रहा, मैं इसको क्या उसको बोल बोल रही हूँ। रही हूँ। तो लेकिन लेकिन कुछ ना अंदर हो रहा था। मैं अभी शब्दों में क्या बोलूं, कुछ अंदर ही चल रहा था, गेम कुछ अलग चल रही थी अंदर। लेकिन आज मुझे ये पता है, मेरे को जो भी दिया गया है आज, वो कभी भी लिया जा सकता है, ये मेरा कभी कुछ भी लिया जा सकता है, बी प्रिपेयर। तो वो नहीं, बी प्रिपेयर नहीं, ऐसा है, यहाँ बिठा लो बस कि आज तुम्हारे पास फाइनेंशियली तो हमें पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी आज तुम भी कहते हो इतना है, कल को निकल भी सकता है, राजा को रंक, रंक को सब राजा कुछ। को कभी भी बना सकता है। लेकिन ये जो तुम्हें लगता है ना, तुम्हारी आवाज अच्छी, या तुम ज्ञान अच्छा दो, हम्म। अ, अच्छे दिखते हो, या तुम किसी का दुख दूर कर सकते हो, ये सब तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें नहीं। दिया गया है किसी उद्देश्य के लिए। और उस एक साल में ये सब ले लिया था, मेरे से बोला ही नहीं जाता था, मेरे से सेशन भी नहीं बैठा जाता था, सारे सेशन एक साल के लिए बंद हो गए थे। सब मेरे को पूछते थे, दर्शन जी रहा कितने लोग आपने बंद क्यों कर दिया, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा, मैं बोल ही नहीं पा रही, मैं सुन नहीं पा रही, वो सब सुन के मेरे को घबराहट होती थी। तो मैं क्या करूं। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता चला कि तुम्हें जो दिया गया है वो दिया गया है एज अ ब्लेसिंग, कभी भी तुमसे लिया जा सकता है। अगर वो अहम, वो योग माया जो मीनू उस दिन पूछ रही थी ना क्या होता है, अगर सर पे चढ़े तो कभी भी वापस भी लिया कभी जा भी सकता है। वापस तो लिए जा सकता है। मुझे ये समझ आया। और उस दिन के बाद अब सर पे चढ़ने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब पता है फिर से उस फेज में नहीं जाना है। तो अब पता है कि ये, और अब डरने मरने का भी इतना डर नहीं लगता। हालांकि ये लगता है जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो वो कर ही रहा है, वैसे भी मैं कौन हूँ जिम्मेदारी, वहां भी मेरे को अब यही क्वेश्चन आता है, मैं कौन हूँ। अब मेरा बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। अगर सुबह से शाम तक बाहर जा रहा है, मुझे क्या पता वो किन लोगों से मिल रहा है, उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या लोग उसको क्या सिखा रहे हैं, या उसके जीवन में क्या होगा, ये सब उसका लिखा हुआ है, बस बात खत्म। मैं कौन हूँ उसको बड़ा करने वाली, या मैं कौन हूँ सोचने वाली कि मेरे करने से वो बड़े होंगे। तो मेरा वो भी अब छूट गया, मैंने कहा छोड़ो, अब जो है खुल के जियो। तो जब ये छूटता है, मोह छूटता है, जब ये लोभ छूटता है, तो अंदर से कुछ खिलता है और लगता है खुल के जियो यार, जो हो रहा है होने दो, मस्त रहो, अपना कर्म करते जाओ, धर्म करते जाओ। फिर उसके बाद जो दुखी है, कई बार आप अच्छा अच्छा करते रहो फिर भी लोग दुखी हो जाते हैं आपसे। मैं अच्छा ज्ञान दूंगी ना, फिर भी इस पे कभी कभी कोई कमेंट आ जाएगा, जी ये क्या वो क्या, ठीक है तुम्हें नहीं पसंद मत लो यार जिनको पसंद है उनको ले लो। तो डिपेंड अब करता है ना कि आप ले कैसे रहे हो, किस वे में ले रहे हो। किस वे में ले रहे हो, वही मैं बोल रही हूँ कि अभी आपको पता नहीं है। कई बार वो कहते हैं ना, दवाइयों में भी वो थोड़ा सा जो पॉइजन होता है, उतना वो काम कर जाता है, और कई काम बार कर जाता है। है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मस्त रहो, खुश रहो। मेरे को अब ये अंदर से जो खुशी है ये मुझे मिल गई। पहले मैं ना बड़ा बिच्चा बिच्चा जीती थी, अरे उसको बुरा ना लग जाए, अरे ये परफेक्शन से करना है, अरे उसने ये बोल दिया तुम। अब मेरे अंदर मैं देख रही हूँ, ये एक साल तो मेरा बहुत मुश्किल निकला, वो साल कभी किसी का आए ना, मेरे को तो यही लगता है। लेकिन उसके बाद जो अब मेरी पर्सनैलिटी हो गई है ना, अब खुलापन आ गया है। अब मेरी पर्सनैलिटी में वो बंदिश नहीं रही है कि हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा होना चाहिए, ऐसा। अब मुझे ऐसा लगता है, अरे जो करना है ब्रिंग इट ऑन, जो हो जाए, गुरु मेरे साथ खड़ा है। अब मेरे अंदर बुराई के लिए, दुख के लिए, बुरे समय के लिए, इसके लिए एक्सेप्टेंस आ गई है, क्योंकि मैंने इतना गहन देख लिया। उसमें से गुरु निकाल सकता है ना, मैं बोलती हूँ किसी को कहीं भी बस विश्वास कहीं रखो। पे भी विश्वास रखना वो पड़ेगा, ऐसे सरेंडर कहते हैं ना, करना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े भी उसकी मुट्ठी में आ जाए तो हवा में उड़ने लगेंगे, बस वो कहा हाल है। ना, मैं कीड़े को बंद कर दूं अगर, मतलब ज्ञान में आने के बाद वो भी बटरफ्लाई बन के निकलता है, इतना बन गए, सुंदर। तो बस हम आ गए हैं सुकून में, मुझे तो ऐसा लगता है अब बनाएंगे बटरफ्लाई। बन गए, बनाएंगे कब, बन गए, बन गए।
तो डरो नहीं किसी की भी लाइफ में, कभी भी कोई भी फेज आए विश्वास रखो, गुरु कुछ नहीं कर रहा, गुरु तुम्हारे कोई छटाई कर रहा है, चर्निंग कर रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब लोग बोलते हैं गुरु कुछ कर रहा है। अरे गुरु क्यों करेगा? माँ कभी भी अपने बच्चे को कभी भी दर्द नहीं देना चाहेगी। दर्द उसका लिखा है, वैक्सीनेशन ड्यू है तो वैक्सीनेशन तो लगेगी ना। माँ तो अपना पूरा सपोर्ट करेगी जो तुम्हें कर सकती है, बाद में टॉफी भी देगी, मुझे भी बहुत टॉफियां मिली बाद में टॉफी भी देगी, चॉकलेट भी खिलाएगी, तुम्हें जोक सुनाएगी, सब करेगी, तुम्हें साथ देगी। कभी गुरु तुम्हारे लिए तुम्हारी छटाई चर्निंग कर रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं गुरु मेरे कष्ट काट रहा है, गुरु मेरे कर्म काट रहा है, जल्दी जल्दी काट रहा है। गुरु को कुछ नहीं पड़ा, जल्दी जल्दी काट रहा है, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम लिखवा के आए हो इस जन्म ये कर्म काटने हैं, काटोगे, गुरु के साथ काटो या उसे छोड़ के काटो। छोड़ के काटो। हम्म। साथ काटोगे तो नजरिया चेंज होगा, दुख कम होगा, तकलीफें कम होंगी, मजे में कट जाएंगे। मजे में तो तब भी नहीं कटते यार लेकिन नहीं, हिम्मत मिल जाती है। हिम्मत दुख, मिल जाती है। देखो दुख दुख होता है। मेरे को ये लगता है जब हम बोलते हैं ना, अरे गुरु को पकड़ लो दुख मजे में कटेगा, मुझे लगता है दुख दुख होता है, दुख में नहीं, उसको परेशानी लेने होती है। का, उसको दुख को लेने का तरीका चेंज हो जाता है। हाँ, दुख में आंसू हमारा आते वे ऑफ हैं, दुख माइंड होता में। है ना, वो ही हमें ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा दिमाग दुखी करता है। वो प्रॉब्लम हाँ इतनी सी होती है और हमारा दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है, सबसे ज्यादा हाँ, दिमाग से होती है दिक्कत। तो डर आएगा तो डर लगना स्वाभाविक है। और डर, दुख, ये सब चीजों की ना हम बच्चों को भी और खुद को भी स्वीकृति नहीं देते। क्यों नहीं? ठीक, दुख आएगा, दुख आएगा, हम बच्चों को दुख बोलते हैं अरे आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरो मत। डरो मैं मत। यही बोलती हूँ, अच्छा डर लग रहा है, इट्स ओके टू बी स्केयर्ड, है ना। डर लगना स्वाभाविक है, मुझे भी लगता था मेरे बचपन में डर। मैं डर ईशानी को लगेगा, बोलती रोना आएगा, घबराहट होगी, हाँ, सब कुछ होगा, लेकिन इट्स एक लेवल ओके। पे होगा कि बिल्कुल ऐसे तो नहीं होगा कि हम दुख के साथ ही निकल लें, बिल्कुल मरने को ही तैयार हो जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हाँ, गुरुजी है कि मतलब उसके अंदर इतना घुसना नहीं है, उसको एक लेवल पे देखना है कि इस लेवल पे ये आने के बाद चला जाएगा। मेरे को तो अब यही लगता है, आई है ना प्रॉब्लम, देखो आप मेरे को बस यहाँ पे हिम्मत देना और अब ये चली जाएगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 15 दिन में ये बदलना प्रॉब्लम ही है। चली जाने वाली दुख है। के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये साइकिल है, ये चलेगा। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं, वो दुख चला भी जाता है लेकिन दुख की मेमोरीज को पकड़ के रखते हैं। नहीं, उससे सीखो। मैं जो 1 साल बोल रही हूँ इतना नहीं रहा होगा, रहा तो वो शुरू के 2-4 महीने ही था। लेकिन बाद में उसका डर मेरे को और डराता था। थोड़े दिन ठीक जाते थे, फिर मेरे को लगता था कहीं वो वापस ना आ जाए, कहीं वो दोबारा ना फिर आ जाए। दोबारा ना हो जाए। मैं मैं बड़ी हिम्मत करके मैं 3-4 महीने बाद सिंगापुर वापस आई, और मेरे को लगा हो ना जाए फिर से कुछ वैसा शुरू ना हो जाए, वहां लोग नहीं है मेरे साथ, वहां ये सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आई, फिर 2-3 महीने यहाँ नहीं रहा गया, घबराहट हो रही, फिर वापस गई। फिर वापस गई तो वहां पे जो भी मेरा सर्कल है छूटता चला गया, पता नहीं कैसे। वो साथ ही नहीं दे पाए। इतना स्ट्रॉन्ग सर्कल जिसने मुझे उठाया वो साथ ही नहीं खड़ा हो पाया, कुछ ना कुछ परेशानी की वजह से वो अटक गए। और कभी मैं ईशानी को लेके वो बीमार हो गई, वो अटक गई। फिर मुझे लगा क्या है, अब मैं खुद ही निकल रही हूँ ना, कौन है मेरे साथ? यहाँ भी खुद निकलना है, वहां भी खुद निकलना है, तो मैं निकलूंगी। पति को अकेला छोड़ के वहां मैं यहाँ बैठी हूँ कि भाई मेरे को अपने, नहीं मैं साथ में निकलूंगी, निकलूंगी मैं। फिर मैं वापस पता आई, नहीं। फिर भी वैसा हम्म। फेज आया। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, अब लेट इट बी। तो कई बार आपको ना अपनी शक्ति को जगाना भी पड़ता है। मेरे को लगता है अगर ये शक्ति मैं शुरू में ही जगा लेती तो खत्म तो हो वो जाता। वो पहले खत्म हो जाता। लेकिन ये मैंने बहुत दिन लगा दिए, बहुत महीने लगा दिए अपनी उस शक्ति को जगाने में, हिम्मत को जगाने में। कुछ भी हो, यू नो मेरा गुरु मेरे साथ है, वो विश्वास अपने अंदर जगाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, मुझ में वो जो चीज ना कि यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, वो जब हमने B3 के उसमें मंदिर में जो सत्संग हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि सोचना तुमको ये है, जीवन तो जी रहे हो, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। वो वहां से कहीं से वो थॉट पड़ गया मन में, और वो हो तब से जाता। मेरे दिमाग ने मुझे ये चलाना शुरू किया कि यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैंने क्या हम्म। काम करना था जो मैं करने आई थी और मैंने किया नहीं, या मुझे गुरुजी ने वो काम दिया नहीं करने के लिए। मुझे तो हम्म। मतलब इस तरीके के थॉट्स आने लगे थे, पर फिर उन्होंने ही निकाल दिया मुझे उस चीज से बाहर। बहुत सारी चीजें सुनी मैंने सत्संग में, रील्स में, हर जगह आ आकर उन्होंने अपने आंसर दिए मुझे। हर जगह, कभी दीदी के मुंह से, कभी आपके मुंह से कोई बात सुनी, जिससे मुझे मतलब ऐसे लॉक वाइज लॉक खुलता चला गया। तो अभी ऐसे लग रहा है भाई जाना है तो चले जाएंगे, जो रास्ता मिलेगा चले जाएंगे, गुरुजी का साथ है, बस पल्ला पकड़ रखा है,
ले जाएंगे, छोड़ देंगे ले जाके जहाँ छोड़ना है। हाँ हाँ, बस यही विश्वास चाहिए और कुछ नहीं है। ये विश्वास जिस दिन हाँ। आ गया ना, उस दिन बस सब निकल जाता है। हम्म। चलो अच्छा है। गुड डिस्कशन। तुमने सुनना था तो मुंह से निकल आया। चलिए, हम्म। ठीक है, कल से हम फिर 7th अध्याय शुरू करेंगे। एनीवन एल्स ठीक है। सुन ही रहे हैं जो उनको कुछ बोलना है? ठीक है, आज वो सुनने के मूड में है। कल मिलते हैं फिर। जय गुरुदेव। बाय जय बाय। गुरुदेव। बाय बाय।